दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता दूं कि बिहार चुनाव के रिजल्ट के बाद अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है। बहुत बड़ा डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में साधने के लिए अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं। आपको बता दूं, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, खेसारी लाल यादव को लेकर। खेसारी लाल यादव छपरा विधानसभा बिहार से चुनाव लड़े थे और बहुत वो निश्चित तौर पर वो सीट जो है कि भारतीय जनता पार्टी समर्पित सीट थी। लगातार भारतीय जनता पार्टी उस पर लगभग 20,000 25,000 वोटों से जीतती थी। उस सीट पर खेसारी लाल यादव ने निश्चित तौर पर गजब की लड़ाई लड़े। मात्र 7600 वोटों से वो चुनाव हार जाते हैं। और बहुत बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश से अब आ रही है। अखिलेश यादव 2027 विधानसभा चुनाव में उनको उतारने जा रहे हैं। बहुत बड़ी अपडेट है। कौन सी सीट से उतारेंगे वह भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि 2027 के चुनाव को लेकर अखिलेश यादव इस समय जमीन पर अपने कार्यकर्ताओं को उतारना शुरू कर दिए हैं। SIR का जिस तरह से फॉर्म फिलअप और जिस तरह का प्रक्रिया और कौन सा वोट कटे और कौन से वोट जोड़ने की प्रक्रिया है, उसको लेकर अखिलेश यादव बिल्कुल मुस्तैदी से जमीन पर अपने कार्यकर्ताओं को लगा दिए हैं। आपको बता दूं कि अखिलेश यादव निश्चित तौर पर 2027 का चुनाव को जान रहे हैं कि बहुत बड़ा चुनाव है और बहुत जो है कि खतरनाक चुनाव है। इसे किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल लूज नहीं होना पड़ेगा, तब जाके चुनाव निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी सत्ता परिवर्तित कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी को हराकर। भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव के खिलाफ जितना भी जो कॉन्टेस्ट, जितना भी तरीका अपनाया, सब में फेल हो गई। भारतीय जनता पार्टी के सामने अखिलेश ने पीडीए का ऐसा दांव चला कि समीकरण भारतीय जनता पार्टी का खराब हो गया। आपको बता दूं कि अखिलेश यादव लगातार पीडीए के नेताओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, मध्यांचल हो, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक अखिलेश यादव बिल्कुल एक एक कड़ी को विधानसभावार बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। एक एक जो पीडीए समाज के नेता हैं उसको लगातार अखिलेश यादव अपने पार्टी में ले रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं। विधानसभावार निरीक्षण भी हो रहा है। श्यामलाल पाल समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हर एक विधानसभा में एक चक्कर मार चुके हैं। वहाँ का समीकरण, वहाँ का सामाजिक समरसता से लेकर सब चीज़ों के ऊपर समाजवादी पार्टी काम कर रही है। और जो SIR हो रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, उसमें जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और बूथ स्तर पर बिल्कुल बहुत जबरदस्त प्लान के साथ एक एक वोट की निगरानी कर रहे हैं। जो वोट है उसको निश्चित तौर पर वो कट न जाए, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगे हैं। आपको बता दूं कि खेसारी लाल यादव जो कि निश्चित तौर पर ट्रेंडिंग स्टार के नाम से उनको जाना जाता है, लगातार खेसारी लाल यादव ने मुद्दों की बात करी और भारतीय जनता पार्टी समर्पित सीट पर मात्र 7600 वोट, केवल 7600 वोट से चुनाव हार जाते हैं। लेकिन लगातार वह जमीन पर मुद्दों की बात उठाते रहे। जो सीट पर लगातार भारतीय जनता पार्टी 15 से 20,000 25,000 वोटों से जीतती थी, छपरा विधानसभा की सीट को, उस सीट पर खेसारी लाल यादव ने इतना जबरदस्त कॉन्टेस्ट खड़ा किया, मुद्दों उठाकर जनता का दिल जीता और वहां पर बहुत भयंकर जो है कि लड़ाई हुई, जिसमें मात्र 7600 वोटों से चुनाव हार जाते हैं। अखिलेश यादव लगातार खेसारी लाल यादव के टच में है। आपको बता दूं, चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव ने फोन करके, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, फोन करके उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि 2027 का चुनाव आजमगढ़ की निजामाबाद विधानसभा से, बहुत बड़ी अपडेट आपको बता दूं, आजमगढ़ की निजामाबाद विधानसभा सीट से खेसारी लाल यादव समाजवादी पार्टी सिंबल से चुनाव लड़ेंगे। बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। आपको बता दूं, खेसारी लाल यादव को निजामाबाद से इसलिए उतारा जा रहा है कि पूर्वांचल में एक बड़ा चेहरा निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेगा तो उसका असर होगा। खेसारी लाल यादव निश्चित तौर पर जिस तरह से ट्रेंडिंग स्टार हैं और जमीनी मुद्दे उठाए हैं, लगातार वो बने रहेंगे 2027 के चुनाव में, तो उसका भी असर रहेगा। और निश्चित तौर पर निजामाबाद विधानसभा सीट पे इसलिए उतारने की चर्चा और सूत्रों के हवाले से सटीक जानकारी जो मिल रही है कि निजामाबाद जो विधानसभा सीट पर, उस पर आलम बदी साहब जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनकी एज इस समय 96 वर्ष की हो गई है और वह संन्यास लेंगे और उन्हीं की सीट से समाजवादी पार्टी से खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग स्टार के नाम से जाने जाते हैं। एक लोकप्रियता है। उन्होंने 2025 में जो विधानसभा चुनाव छपरा में लड़ा, उसमें शानदार मुद्दे उठाए और सभी का दिल जीता। उन्होंने दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, जो शोषित वंचित समाज है, उनकी आवाज़ को निश्चित तौर पर जिस तरह से जमीन पे उठाए और लड़े, भारतीय जनता पार्टी के हर मिशनरी से जिस तरह से वो लड़े, निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। अखिलेश यादव ने फ़ोन पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा खेसारी लाल यादव बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बहुत बड़ा अपडेट आपको बता
बता दूं खेसारी लाल यादव निजामाबाद विधानसभा जो सीट से चुनाव लड़ेंगे। निजामाबाद विधानसभा सीट पर आलम बदी साहब लगातार विधायक हैं। अगर बात करें कि यहाँ पे समीकरण की, तो यहाँ पे 1977 में जो कि मोहम्मद मसूद जेएनपी से चुनाव लड़े थे, जीते थे। चंद्रबली ब्रह्मचारी कांग्रेस से 1980 में जीते थे और मोहम्मद मसूद जो कि एलकेडी पार्टी से जीते थे। राम बच्चन कांग्रेस से जीते थे 1989 में। अंगद यादव बसपा से भी चुनाव जीत चुके हैं 1991। 1993 में फिर अंगद यादव भाजपा से जीते थे। आलम बदी साहब जो कि 1996 से लेकर 2002 तक समाजवादी पार्टी के वहाँ पे विधायक रहे। 9 बार के विधायक हैं आलम बदी साहब, लगातार चुनाव कभी हारे नहीं हैं। संन्यास लेने जा रहे हैं। उसी सीट पर जो कि ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव को मौका मिलेगा। इस सीट का जातीय समीकरण आपको बता दूं, यादव 62,000 है, मुस्लिम 57,000 है इस सीट पर, भूमिहार 33,000 है, ब्राह्मण 22,000 है, क्षत्रिय 19,000 और अनुसूचित जातियाँ जो है 20,000 है। इसी सीट से अखिलेश यादव ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव को उतारने की बात कह दिए हैं और 2027 में खेसारी लाल यादव इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दूं विधानसभा का, और खेसारी लाल यादव बहुत जल्द निजामाबाद विधानसभा पर जो है कि अपना कार्यक्रम भी करने वाले हैं, वहां का समीकरण साधेंगे। बहुत बड़ी अपडेट है। खेसारी लाल यादव को चुनाव लड़ने से निश्चित तौर पर जो एक लोकप्रियता है खेसारी लाल यादव की, एक माहौल है, एक जो कि मोमेंटम है, निश्चित तौर पर पूर्वांचल में बन जाएगा। बहुत बड़ी अपडेट है। अखिलेश यादव बिल्कुल हर सीटों पर समीकरण के अनुसार अलग अलग जो कैंडिडेट जो है कि वहाँ पे चुनाव करना शुरू कर दिए हैं। बहुत जल्द अब ऐलान होने वाला है। लगातार 2027 की प्रक्रिया को लेकर अखिलेश यादव बिल्कुल मुस्तैदी से जमीन पर काम कर रहे हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।